पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाई बहुत खुश होकर फेनरॉय को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बाई का घर दिखाया जाता है। वो खाना खाने के बाद बर्तन धो रहा था और फेनरॉय फ्रिज खोलकर देखता है तो उसे स्ट्रॉबेरी केक दिखाई देता है। वो बाहर निकालकर बाई से पूछता है क्या ये एक्सपायर हो गया है। तो बाई ये कहता है नहीं, ये कल का ही है। तो फेनरॉय उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसे ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो फ्रिज में से ड्रिंक कैन भी निकालता है और वो दोनों केक खाने के लिए बैठ जाते हैं। फेनरॉय केक देखकर बहुत खुश होकर कहता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। चीयर्स करते हुए वो केक टेस्ट करने लगता है। वो कहता है ये थोड़ा अलग ही दिख रहा है और वो एक बाइट लेता है। बाई बस उसकी तरफ देखता ही है। वो पूछता है कैसा लगा केक। तो फेनरॉय कहता है व्हिप क्रीम तो बहुत अच्छी है, स्पॉन्ज केक में एक का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये नरम भी है, पर ये सिर्फ बहुत मीठा हो गया है। तो बाई कहता है मैं अगली बार कम शक्कर डालूंगा। ये सुनकर फेनरॉय शॉक होकर उसे पूछता है क्या ये तुमने बनाए हैं। तो बाई शॉक होकर कहता है हाँ, जियांग ने मुझे उसकी ग्रैंडमदर की रेसिपी दी थी तो मैंने सिर्फ उसे फॉलो किया है। फेनरॉय खुश होकर उसे कहता है सच में भगवान ने तुम्हें कुक करने का टैलेंट नहीं दिया, लेकिन बेक करने का टैलेंट दे ही दिया। ऐसे ही कोशिश करते रहना। मुझे स्ट्रॉबेरी के अलावा चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें भर भर के चॉकलेट हो और वो जैसे चीज़ से बना हो। तो बाई कहता है ओके, तो मैं वो कैसे बेक करना है वो सीख लूँगा। बाई के इस जवाब से फेनरॉय सरप्राइज होता है और वो केक का एक बाइट लेता है। वो कहता है क्या मैं सपना दिख रहा हूँ, तुम इतना मुझसे अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो बाई नोटिस करता है कि फेनरॉय के होठों पर क्रीम लगी हुई है। वो उसके पास जाता है और अपने हाथों से क्रीम साफ करने लगता है। उसे ऐसा करके देख फेनरॉय बहुत सरप्राइज होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं और फेनरॉय बाई से नजरें चुराकर ड्रिंक का एक सिप लेता है और बाई कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू। ये सुनकर फेनरॉय के मुंह में जो ड्रिंक थी वो झट से बाहर आती है और वो बाई के फेस पर उड़ जाती है। वो सरप्राइज होकर बाई की तरफ देखता रहता है और वहाँ से जल्दी ही भाग जाता है। उसके जाने के बाद बाई भी केक की तरफ देख के उदास हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। फेनरॉय एडी के साथ ड्रिंक कर रहा था। एडी भी फेनरॉय की बातें सुनकर शॉक होता है और उसके भी मुंह में से ड्रिंक बाहर आ जाती है। वो सॉरी कहकर फेनरॉय को हंसते हुए कहता है तुमने एक यंग और हैंडसम बॉय को अपने प्यार में पागल कर ही दिया, अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो फेनरॉय कहता है मुझे पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये मेरे लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो एडी हंसते हुए कहता है ओह, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो जाने दो, भूल जाओ। और वो काउंटर वाले से एक बोतल खोलने के लिए कहता है। तो फेनरॉय उसे मना करता है, पर एडी कहता है आज तो हमें बहुत ज़्यादा पीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, इसका मज़ा लो, तुम्हें जी भर के पीना चाहिए, हम ये सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे उदास मत रहो, पियो। पर फेनरॉय ड्रिंक नहीं कर रहा था तो एडी उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाता है और कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत है, पी लो। सीन चेंज होता है। बाई, जियांग और उसके एक दोस्त खाना खाने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी उसकी दोस्त जियांग को पूछती है तुम कब से उबासी ले रहे हो, क्या तुम थक गए हो क्या। तो जियांग कहता है हाँ, मैंने लेट नाइट तक स्टडी की ना, इसलिए। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ ना, तुमने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे पर बाई शांत था। तभी उसी वक्त उसके सामने फेनरॉय आता है। बाई उसकी तरफ देखकर रुक जाता है। फेनरॉय बाई को देखकर टर्न होने वाला होता है पर वो कुछ सोच के बाई के पास जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाता है। जियांग उसके दोस्त से पूछता है कि मिस्टर गुआ बाई को कहाँ लेके गए हैं। वो कहती है भगवान जाने। बाई को फेनरॉय टेरेस पर लेके जाता है। बाई उसे बस देखता ही रहता है पर फेनरॉय उससे मुंह फेर लेता है। तो बाई कहता है मैंने जब कन्फेस किया तो। फेनरॉय उसे मुंह पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने ही नहीं देता और उसे रोक के कहता है मैं तुम्हें मेरे छोटे भाई जैसा समझता हूँ, तुम बस 17 साल के हो, इस एज में तुम आसानी से गलती कर सकते हो एडमायरिंग को लाइक समझने में। तो बाई उसका हाथ हटाकर कहता है तुम्हारी कुकिंग करने के स्किल के अलावा तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसे मैं एडमायर करूँ, मैं इसके बारे में सीरियस हूँ। तो फेनरॉय कहता है अगर तुम ये सोचना बंद नहीं करोगे तो मुझे यकीन है। पर बाई उसे रोककर आगे कहता है अगर तुम मेरे इस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमें आगे एक दूसरे से फ्यूचर में कभी नहीं मिलना चाहिए। फेनरॉय भी ये सुनकर उदास होता है। बाई को उनके अच्छे हैप्पी मोमेंट याद आते हैं और वो कहता है मैं तुम्हारा भाई बनने का प्रिटेंड नहीं कर सकता और मैं
मैं भी तुम्हें मैं जो चाहता हूँ उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहता, इसलिए ये बात हम यही ख़त्म करते हैं। जब हम स्कूल में मिलेंगे तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। ऐसा करने से शायद मेरी फीलिंग जल्दी से चली जाएगी। हाँ, तुमने सही कहा, मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और मैं आसानी से एडमायर को लाइक समझ सकता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर फेनरी उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, ऐसा मत करो। तो बाई कहता है, मैं 17 साल का हूँ तो मुझे इस वक्त यही सही लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एडल्ट नहीं हूँ जो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा प्रिटेंड कर सकूं। और वो वहाँ से उसका हाथ छुड़ा कर चला जाता है। फेनरी उसे देखता ही रहता है। तभी उसे बॉस का मैसेज आता है कि उन्होंने उन सबको बुलाया था। तो फेनरी मैसेज पढ़ के वो भी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। चेन यंग सूप सर्व कर रहा था तो वहाँ फेनरी आता है। वो उसे देख कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया है और उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है, तो तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो फेनरी कहता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है वहाँ, और मैं यही रहना चाहता हूँ। आप क्यों नहीं मुझे इस बिजनेस के लायक समझते हो? तो चेनियंग कहता है, तुम अभी तक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए हो, तुम घर वापस जा सकते हो। तो फेनरी आर्ग्यू करने लगता है। वो कहता है कि ये तो क्लियर दिख रहा है कि आप मुझे यहाँ इन्वॉल्व होने नहीं देते, तो क्या मुझे यही रुकने के लिए फिर से जन्म लेना होगा? तो चेंगिंग कहता है, ये जगह फिर से जन्म लेने के लिए नहीं है। तभी वहाँ बॉस आता है। वो उन दोनों की बातें सुनता है। चेनियंग कहता है, तुम घर जाओ और अपने ग्रैंडफादर को मदद करो। बॉस आकर कहता है, यान डे केयर नहीं है, नहीं तो ये टी पार्टीज का ठिकाना है। तो फेनरी कहता है, पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसका हिस्सा बनने के लिए। तो बॉस कहता है, रियली? तुम लोगों को डराते नहीं सकते? अगर हम चाहते तो तुम किसी को मार भी नहीं सकते। तुम्हारे थॉट्स और मॉरल बीच में आते हैं, तो तुम सिंडिकेट का हिस्सा कैसे बनोगे? तो चेंगेंग कहता है, तुम दोनों आर्ग्यू करना बंद करो। तभी एडी और चेनी वहाँ आते हैं। चेनियंग उन दोनों को भी खाने के लिए इनवाइट करता है। वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। चेनियंग और बॉस की बातें सुनकर चेनी उनकी तरफ ही देखता है और ये बात एडी नोटिस करता है। सीन चेंज होता है। बाई घर में बैठा केक को देख रहा था। उसने वैसा ही केक बनाया था जैसा फेनरी को पसंद था। वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करके केक खाने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने स्टॉर्म आने की न्यूज़ सुनी है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो बाई उदास होकर कहता है, हाँ, पिछली बार की तरह मेरा अपार्टमेंट क्या फ्लड से बह जाने वाला तो नहीं है? तो जिनियांग कहती है, तुम्हारा आवाज़ ऐसा अलग क्यों लग रहा है? तुम उदास हो क्या? हमेशा के साउंड से तुम्हारा आज आवाज़ 3 स्केल कम आ रहा है। तो बाई कहता है, बकवास बंद करो। तो वो कहती है, मेरा म्यूजिक का सेंस बहुत अच्छा है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या? बाई शॉक होकर कहता है, नहीं नहीं। तो पर वो फोन पर चिल्लाकर उसके पापा को बुला कर लाती है। पापा, जोंगी ने कहा है कि उसको डम किया गया है, अब जल्दी आओ, इसने हमसे रिलेशनशिप छुपा कर रखी है, जल्दी आओ। बाई कहता है, जिन्यू तुम बहुत शैतान हो गई हो, ये ब्रेकअप नहीं है। तभी उसके पापा आकर उसे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम रिलेशनशिप में हो, बस पढ़ाई मत करते रहना। तो बाई कहती है, पापा उसको डम किया है तो आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो उसके पापा पूछते हैं कि वो कौन है? तभी जिन्यांग अपने भाई को लव एडवाइस देते हुए कहती है कि ब्रेकअप एक वैक्सीन है, अगर तुम एक बार जीना सीख गए तो अगली बार तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं और पापा तुम्हारे साथ है। पर बाई उसकी बात काटकर अपने पापा की तबीयत के बारे में पूछता है और वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। एडी, चेनी और फेनरी बॉस के घर से वापस आते हैं। चेनी बहुत ड्रंक होता है तो फेनरी उसे गाड़ी से निकालता है। तब एडी कहता है, ये सिर्फ बॉस का अटेंशन पाने के लिए इतना ड्रंक हुआ है, पर इस वजह से हम किसी को अपना नहीं बना सकते, ये बहुत डरपोक है, ये हमेशा के लिए वर्जिन ही रहने वाला है। तो फेनरी कहता है, उसकी ऐसे इंसल्ट मत करो, वो अभी ड्रंक है। वो दोनों चेनी को संभालते हुए घर के अंदर लाने लगते हैं। तो एडी कहता है, अगर चेनी को इंसल्ट नहीं सह पाता तो वो मुझे अभी तक मार चुका होता। तो फेनरी कहता है, तुम बहुत यंग हो फिर भी मारने या मरने की बातें करते हो। तो एडी कहता है, हम दोनों भी तुमसे बहुत यंग है, पर हम इस शैडी बिजनेस में तुमसे ज़्यादा टाइम से है, तो इस वजह से हम तुमसे काफ़ी एक्सपीरियंस है और बड़े हो गए, तो तुम्हें हमें बड़े भाई कहना चाहिए। हमें तो कोई भी नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त है और तुम हमारे गेस्ट हो। तो फेनरी कहता है, सब ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मैं यहाँ फिट नहीं हो सकता, मुझ में क्या कमी है। तो एडी कहता है तुम तुम्हारी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, यही कमी है तुम में, तुम घर वापस जा सकते हो। धोखेबाज की लाइफ उनके लिए नहीं होती जो जीना चाहते हैं। और वो इतना कह के वहाँ से चेनी को लेकर चला जाता है। हमें चेनी के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। एडी चेनी को बेड पर डालता है और उस पे आंख पर चादर ओढ़ने लगता है। तभी वो कहता है कि तुम बहुत हेवी हो। चेनी उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि किसी को अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो एडी कहता है तुमने ज़्यादा पी रखी है, तो वैसे भी तुम्हें कन्फेस करना चाहिए। अगर तुम्हें कन्फेस करना नहीं आता तो जाओ सीख लो, ये बहुत आसान है। तो चेनी उठकर कहता है किससे सीखूं, तुमसे? और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है मुझे तुम जैसे बच्चों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडी भी गुस्से से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 3 साल से बड़े हो, तो तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं है। ज़िंदगी के 21 साल सिर्फ तुम वर्जिन हो, ये एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है। या तुम्हें नीचे कोई प्रॉब्लम है इसलिए तुम पहले मुंह लेने से डरते हो? डरपोक। चेनी को गुस्सा आता है और वो एडी को पकड़कर दीवार की तरफ पुश करते हुए उसे एक बार कहता है फिर से कहो। तो एडी ऑर्गेंटली कहता है तुम्हें इंसल्ट बहुत पसंद है क्या? तो सच में तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम्हारे नीचे कोई फील ही नहीं होता। ये सुनकर चेनी एडी को पकड़कर किस करता है। एडी चेनी की इस मुंह से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, पर चेनी उसे ज़बरदस्ती किस करता है और वो कंटिन्यू करते रहता है। तो एडी उसके होठों पर बाइट करता है। चेनी चिल्लाकर पीछे हो जाता है और वो बेड पर गुस्से से बैठ जाता है। एडी जोर से कहता है तुमने ये क्या किया? चेनी एडी को जाने को कहता है। एडी के जाने के बाद उसे याद आता है कि फैनरुई ने उसे पूछा था कि एडी उसका कौन लगता है। उसे एडी का क्यूट फेस याद आता है। वो अपने हाथों से अपने होठों का खून पोंछता है। तभी बाहर एडी उसके इस मुंह से कंफ्यूज दिखाई देता है, पर वो बाद में वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। जियांग क्लास में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट से पूछता है, पर कोई उसे रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो बाई से वो पूछता है क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहेगा। तो बाई उसे मना करते हुए कहता है कि वो बिजी है। हमें बाई के किसी के साथ बात करते हुए दिखाया गया है। जियांग फिर से पूछता है ए ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट टर्न होता है और वो कोई नहीं तो हमारा एडी ही होता है। एडी भी नहीं कहकर मना कर देता है। जियांग उदास होकर चिल्लाकर कहता है तो तुम मेरे सीट पर क्या कर रहे हो? तो एडी गुस्से से खड़े हो जाता है, पर वो बाकी स्टूडेंट को देखकर उनसे सॉरी कहकर फिर से नीचे बैठ जाता है। तो बाई उसे पूछता है तुम वही सेम रीज़न से यहाँ आए हो ना जिस रीज़न से फैनरुई यहाँ आए हैं? तो एडी कहता है क्या उसने तुम्हें सब कुछ बताया है? हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एडी चेनी के कमरे के बाहर आता है। तभी उसे फैनरुई का मैसेज आता है और वो कहता है कि कल्प्रिट को पकड़ने के लिए एडी को उसकी मदद करनी है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बाई हाँ में सिर हिलाता है। तभी जियांग कहता है कम ऑन गाइज, विनिंग प्राइज 5000 है। 5000? क्या यह ज़्यादा नहीं है? 5000 सुनते ही एडी और बाई शॉक होते हैं। जियांग स्टूडेंट की पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कन्विंस करता है। तभी एडी खड़े होकर बाई का हाथ ऊपर करके कहता है मैं और बाई पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनकर सब स्टूडेंट शॉक होते हैं। बाई कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो जियांग कहता है गुड, एडिसन एंड बाई हमारे क्लास के तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। सब उनके लिए क्लैप करने लगते हैं। एडी भी क्लैप करने लगता है। तो बाई फेंग जियांग से कहता है कि मैंने हाँ ही नहीं कहा, पर जियांग उसकी एक भी नहीं सुनता और एडी बाई के हेड को स्लैप करता है। तो बाई एडी का हाथ पकड़कर उसे क्लास के बाहर लेकर आता है और एडी से पूछता है तुमने यहाँ किसी मकसद से ट्रांसफर स्टूडेंट बनने का नाटक किया है ना, तो तुम यह कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? तो एडी कहता है क्या मैं एक बार स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता? क्या मैं स्टूडेंट जैसा नहीं लगता? तो बाई कहता है तुम मेरी ही उम्र के हो, तुम स्कूल में आके पढ़ाई क्यों नहीं करते? तो एडी कहता है मैं बहुत जीनियस हूँ ना, तो मुझे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। जाने दो, तुम चिंता मत करो, मैं कॉन्टेस्ट की सारी तैयारी करूँगा और अगर हम जीते तो प्राइज मनी मैं तुम्हें दूंगा। ये डील रही। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम फैनरुई की तरह ही हो। तो बाई उसे पूछता है कि फैनरुई कैसा है। एडी उसे बताता है कि वो देर रात तक काम करता है, कभी कभी खाना भी स्किप करता है और नींद भी पूरी तरह से नहीं लेता। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो तुम उसे मिल क्यों नहीं लेते? तो बाई कहता है मैं उसे नहीं मिल सकता।
तो वो उसका कारण पूछता है तो बाई बताता है कि सर मैं उसे तब तक नहीं मिल सकता जब तक मैं उससे प्यार नहीं करना छोड़ देता। वो मुझसे जैसे मानता है भाई या फ्रेंड, वैसी फीलिंग मेरे अंदर आ जाएगी तो मैं उसे मिल लूँगा। देन सीन चेंज होता है। जोर जोर से बारिश होने लगती है। एडी ने कॉन्टेस्ट के लिए बहुत सारा सामान लाया था और वो उसको जुआन को अपनी जगह पर रखने के लिए कहता है और कहता है कि मिस्टर ई के इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ फेनरी आता है और उसे पूछता है कि तुमने जाल बिछा दिया? तो एडी कहता है हाँ, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब हमें सिर्फ उसके जाल में फंसने का इंतज़ार है। फेनरी उसे कहता है गुड। भाई एग्ज़ाम के लिए बैठने वाला है तो उसे परेशान मत करो। तो एडी कहता है मैं उसके लिए मनी अर्न कर रहा हूँ और वैसे भी हम सेम क्लास में हैं, तो जब उसे ज़रूरत होगी तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँगा। मेरा तो अब यही काम है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट जो अपने एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट से मिला है और वो दोनों खुशी खुशी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी बिजली गरजने की आवाज़ आती है। ये सुनकर फेनरी को याद आता है कि भाई बिजली से डरता है और वो कुछ ना सोचकर वहाँ से जल्दी ही भागता है। सीन चेंज होता है। बाई बारिश में अपने घर के आंगन में लगाए हुए पौधों को सही तरीके से रखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ फेनरी आता है। बाई उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम घर चले जाओ। तो फेनरी कहता है जिद्दी मत बनो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो बाई कहता है मैं सबसे मदद ले सकता हूँ, सिर्फ तुमसे नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी कुछ चीज़ उड़कर आती है और वो बाई के हाथ पर लग जाती है। तो फेनरी बाई को ज़बरदस्ती घर के अंदर लेके आता है। वो उसे टॉवेल देता है, जख्म पोंछने के लिए भी एक कापड़ देता है, पर बाई उसकी मदद लेता नहीं है और वो टॉवेल निकाल कर फेंक देता है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर फेनरी उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है। बाई कहता है तुम मेरी चीज़ों को टच करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। पर फेनरी उसके हाथों को मलहम लगाते हुए कहता है कि जिद्दी मत बनो, मुझे यह करने दो। फेनरी फर्स्ट एड करता है और बायरी उसकी तरफ ही देखता है और वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फेनरी उसे कहता है कि तुम चुप बैठो। तो बाई फेनरी को क्लोज जाने लगता है। बाई सिर्फ फेनरी को देखकर उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। फेनरी उसे रोकता है तो बाई कहता है तुम ये सब मत करो, नहीं तो मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगूंगा। ये सुनकर फेनरी उसकी तरफ देखने लगता है। बाई उसके क्लोज जाकर कहता है आई रियली लाइक जाता है और वो दोनों किस करने के लिए क्लोज आते हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।